प्रधानमंत्री मोदी को मिला एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। इथियोपिया ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अदीस अबाबा पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। होटल के बाहर तिरंगे लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए गए। गोवा क्लब अग्निकांड केस में आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा गोवा ले जा रही है पुलिस। कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है। गोवा क्लब केस में पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई के दौरान रोए लूथरा ब्रदर्स। मीडिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को अमान के जॉर्डन म्यूजियम ले गए। तीनों देशों की यात्रा पर हैं पीएम मोदी। राजस्थान के झुंझुनू में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर सीसीटीवी में कैद हुई। हादसे के बाद सड़क पर फैला मलबा। उत्तर प्रदेश के मऊ में सड़क निर्माण के विरोध में महिलाओं ने एसडीएम का कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की की। महिला मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जामनगर में लियोनेल मेसी ने किया वंतारा का दौरा। मेसी के साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद थे। अनंत अंबानी ने मेसी का आभार जताया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कुत्ते को बुजुर्ग ने बेरहमी से पीटा। डंडे से किए ताबड़तोड़ वार। कुत्ता बुरी तरीके से घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर। स्कूल वैन को मारी टक्कर। ड्राइवर समेत 6 बच्चे हुए घायल। दिल्ली के पहाड़गंज में टैक्सी चालक की पिटाई का ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। घटना के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दायित्व संभालते हुए वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। आडवाणी को अभिभावक बताते हुए उनका आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आदिम जाति कल्याण विभाग का क्लर्क 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बदले भी थी 1 लाख की मांग की थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट। घटना का दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मध्य प्रदेश के मंडला में मॉर्निंग वॉक के दौरान अनिल मेहरा की मौत के मामले में नया मोड़। पत्नी ने हत्या की आशंका जताई। गुजरात के भावनगर में तेज रफ्तार बाइक आपस में भिड़े। दोनों बाइक सवार सड़क पर उछलकर गिरे। एक युवक गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बिहार के नवादा में पुलिसकर्मी पर ट्रक चालक से रिश्वत के तौर पर आलू मांगने का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची में रिम्स परिसर की जमीन पर बने अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने तोड़ा। बस्ती से लेकर अपार्टमेंट तक कार्रवाई जारी। एमपी में सतना के जिला अस्पताल में थैलीसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप। बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जांच की गई तो एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। यूपी के मेरठ में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग में शामिल 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में 2 भालुओं के हमले से फैली है दहशत। अब तक 10 लोगों पर कर चुके हैं हमले। गुजरात की सूरत में ट्रक ने 2 स्कूटरों को मारी है टक्कर। ड्राइवर मोबाइल पर बात करते हुए ट्रक चलाने का आरोप लगा। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाली आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन सम्मेलन में शामिल होंगे। पंजाब की लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच झड़प के दौरान जेल सुपरिटेंडेंट पर हमला। जेल में मची अफरा-तफरी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिजली का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने पर पहुंची टीम का विरोध। ग्रामीणों ने कर्मचारियों को घेरा। वंदे भारत एक्सप्रेस से अब तक 7 करोड़ 50 लाख यात्रियों ने किया सफर। देश भर में फिलहाल 164 वंदे भारत ट्रेनें अलग अलग रूट्स पर दौड़ रही हैं। एनएचएआई ने बनाया भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे। वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रेड टेबल टॉप मार्किंग वाला कॉरिडोर बनाया गया। गुजरात के मैसाना में शिक्षक ने 4 छात्रों को डंडे से पीटा। छात्रों को आई चोटें। स्कूल ने शिक्षक को निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में खजुराना गणेश मंदिर में प्रतिबंध के बावजूद बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे और बहू के गर्भगृह में प्रवेश का मामला आया सामने। वरमाला का वीडियो वायरल। राजस्थान के टोंक में बाइक शोरूम में पिस्टल लेकर घुसे बदमाश ने शोरूम मालिक की कनपट्टी पर हथियार तान दिया। उगाही के लिए शोरूम में घुसा था बदमाश। उत्तर प्रदेश के इटावा में असली और नकली किन्नरों के बीच हिंसक संघर्ष जारी। नकली किन्नरों के हमलों में करीब 6 किन्नर हुए घायल। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान स्कूटी सवार युवती ने हंगामा किया। जेसीबी की टक्कर से स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ढाणी के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर वाली जगह के पास आतंकियों का ठिकाना मिला। मौके से कपड़े और खाने पीने का सामान बरामद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच 18 दिसंबर से पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में वायु प्रदूषण चिंता का कारण बना। कई जिलों में एक्यूआई अनहेल्दी से सीवियर स्तर तक पहुंच गया है। प्रदूषण के मुद्दे पर बोली प्रियंका गांधी, कहा हम रास्ता निकालने को तैयार हैं, यहां प्रदूषण के मुद्दे पर नहीं हो रही है चर्चा। आज से 21 दिसंबर तक उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी भारत में सुबह के समय घने कोहरे का अलर्ट जारी। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल में होगा असर। उत्तर प्रदेश के शामली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और बेटी की हत्या। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में महिला सुसाइड केस का खुलासा। लिव इन पार्टनर ने गला दबाकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 8 साल पहले नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा। शादी के दबाव से परेशान प्रेमी ने गला घोटकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में फर्जी आयकर छापेमारी का बड़ा खुलासा। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने बड़े साइबर क्राइम रैकेट का खुलासा किया है। आरोपी राकेश मंडल ने 1 साल में क्रिप्टो करेंसी से करीब 2 लाख अमेरिकी डॉलर कमाए, आरोपी गिरफ्तार। पटना में सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर युवती से शोषण का मामला आया सामने। शादी का झांसा देकर आरोपी ने निजी वीडियो बनाया और वायरल किया, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे पिता ने 3 बेटियों संग की खुदकुशी। 10 महीने पहले पत्नी की हुई थी मौत। महाराष्ट्र के लातूर में 1 करोड़ रुपए के टर्म इंश्योरेंस के लिए कर्ज में डूबे शख्स ने फिल्मी साजिश रची। खुद को मृत दिखाने के लिए जिंदा व्यक्ति को कार में जलाया, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बेटे ने प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में हत्या की। हत्या के बाद शव को गोमती नदी में फेंका। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 84 लाख के इनामी 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 7 महिलाएं, 27 पुरुष मुख्यधारा में लौटे। तेलंगाना का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर दामोदर उर्फ चौक्का राव 15 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ। किराए के मकान से गिरफ्तारी की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नायब सूबेदार जबीर अहमद कुपवाड़ा में एलओसी पर हुए विस्फोट में शहीद हो गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की आज महापंचायत। दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद। 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। राजस्थान के हनुमानगढ़ में धारा 163 लागू। 3 से ज्यादा ट्रैक्टर एक साथ चलने पर लगा प्रतिबंध। गुजरात के वडोदरा में धार्मिक स्थल के पास खुदाई के दौरान 40 साल पुराना पुलिस हैंड गैस ग्रेनेड निकला। उत्तराखंड के बागेश्वर में सर्दियों में भी जंगलों में लगी भीषण आग। बारिश न होने से आग तेजी से फैल रही है। धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दूध, पनीर, खोए में मिलावट के खिलाफ FSSAI ने देशव्यापी अभियान के निर्देश दिए। सभी राज्यों को गहन जांच, सख्त कार्रवाई करने को कहा। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 लाने के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। हर जिला मुख्यालय पर धरना, तो संसद में हंगामा तय। विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 से सरकार ने तमाम सांसदों के लिए ब्रीफिंग सेशन रखा। सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक संसद भवन परिसर में होगी ब्रीफिंग सेशन। विकसित भारत जी रामजी विधेयक पर विपक्ष के विरोध को लेकर बोले गिरिराज सिंह, कहा कांग्रेस को राम के नाम पर विरोध क्यों है। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी रामजी विधेयक पर बोले राहुल गांधी, कहा पीएम को गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत है। मनरेगा से जुड़े नए विधेयक पर प्रियंका गांधी ने संसद में आपत्ति जताई। कहा यह बिल वापस लो, नाम बदलने के सनक समझ से परे है। विकसित भारत जी रामजी विधेयक पर बोले बीजेपी नेता अरुण गोविल, कहा जहां राम का नाम आता है विपक्ष को आपत्ति होती है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा वार, कहा बीजेपी ने साबित किया वो महात्मा गांधी को भी नहीं पसंद करते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर वार, कहा रैलियों में वोट चोर जैसे नारे जिम्मेदार राजनेता नहीं। लोकसभा में द रिपलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 पास। इस बिल के जरिए 71 पुराने कानूनों को खत्म किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत। कोर्ट ने ईडी की अभियोजन शिकायत पर सुनवाई से इनकार किया। पृथ्वीराज चव्हाण का ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान, कहा पाकिस्तान से पहले दिन ही हम पूरी तरीके से हार गए थे। बीजेपी का राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला। बीजेपी ने कहा कि सेना का अपमान ही कांग्रेस की पहचान बनी है। चुनाव आयोग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची की जारी। कई मतदाताओं के नाम कटे। बंगाल की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 58,19,000 मतदाताओं के नाम कटे। बंगाल में कुल 7,66,37,529 मतदाता बचे। असम के गोलाघाट में हाथियों का आतंक। जंगली हाथियों के बड़े झुंड ने भारी तबाही मचाई। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। केकेआर ने उन्हें अबुधाबी में हुए मिनी ऑक्शन में 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे गए कैमरन ग्रीन को केकेआर से 18 करोड़ ही मिलेंगे। बाकी के 7 करोड़ 20 लाख रुपए बीसीसीआई वेलफेयर फंड में जाएंगे, क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों की अपर लिमिट 18 करोड़ तय है। आईपीएल मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने यूपी के 20 साल के प्रशांत वीर और राजस्थान के 19 साल के कार्तिक शर्मा को खरीदा। दोनों को 30 लाख की बेस प्राइस से 47 गुना ज्यादा दाम मिले हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन भी खेलेंगे आईपीएल। सार्थक को 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख रुपए में अपनी टीम में जोड़ा है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को केकेआर ने 18 करोड़ और बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे गए हैं। जम्मू कश्मीर से आने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में मिले। दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। पिछले रणजी सीजन के 8 मैचों में 44 विकेट झटके थे। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को 30 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उदयपुर कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत खारिज कर दी है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर लॉन्च, इवेंट में भावुक हुए सनी देओल। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने अपने अलीबाग बंगले में वास्तु शांति की पूजा की। पूजा का वीडियो वायरल हुआ। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने एयर इंडिया की फ्लाइट 6 घंटे लेट हो जाने पर जताई नाराजगी। नाराज होकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया। बिग बॉस विजेता गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर स्कैम अलर्ट की जानकारी दी थी। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने फिल्म निर्देशक सुजीत को नई लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट की है। सुजीत ने इसे बेहतरीन तोहफा बताया। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने पहुंचे। वीडियो में भावुक नजर आए दोनों। वीकडे में भी धुरंधर का जलवा बरकरार। फिल्म ने 12वें दिन 22 करोड़ की कमाई की। भारत में नेट कलेक्शन 403 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। शाहिद कपूर की फिल्म और रोमियो में तृप्ति दिमरी पहली बार उनके साथ नजर आएंगी। फिल्म में विक्रांत मेसी भी अहम भूमिका में होंगे। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में पाताल लोक सीजन 2 बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स बनी है। जयदीप अहलावत बेस्ट एक्टर, मोनिका पवार बेस्ट एक्ट्रेस रही। शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट वेस्टर्न पर एफआईआर दर्ज। नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने संज्ञान लिया। ब्राजील में आए भयंकर तूफान के दौरान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिरी। घटना का वीडियो वायरल। इजरायल के पीएम नेतन्याहू से मिले एस जयशंकर। दोनों के बीच रणनीतिक संबंधों और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। इससे पहले राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मिले एस जयशंकर। इजरायल के विदेश मंत्री ने लाल किले पर हुए आतंकी विस्फोट पर जताया शोक। भारत के साथ एकजुटता दोहराई। रूस यूक्रेन युद्ध पर जेलेंस्की का बड़ा बयान। का अमेरिका से बातचीत के बाद रूस से शांति समझौता कुछ दिनों में तय हो सकता है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने पर बोले अमेरिका। कहा रूस की गैर मौजूदगी युद्ध खत्म न होने की बड़ी वजह है। रूस से आए रिपोर्ट के मुताबिक बर्लिन वार्ता के बाद जेलेंस्की की कुछ शर्तों पर शांति प्रक्रिया अटक सकती है। पुतिन अमेरिका यूरोप की योजना की कुछ शर्तें नामंजूर कर सकते हैं। यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर रूस की एक घातक पनडुब्बी को उड़ाने का दावा किया। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने सिडनी में हमलावर से राइफल छीनने वाले अहमद अल अहमद से मुलाकात अस्पताल में की। उनकी बहादुरी की सराहना की। यूरोप के 8 देशों ने रूस को बड़ा खतरा बताया। सुरक्षा खतरे को देखते हुए आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही। हमास कमांडर के मारे जाने को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा यह गाजा सीज़फायर का उल्लंघन है या नहीं, इसकी जांच कर रहे हैं।